जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज हम लोग या फिर कहो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, या फिर कहिए कि 9th का नया बैच ही स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो क्लास 9th में जो मैथ में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ आपको मालूम होना चाहिए, छोटा मोटा डिफिनेशन मतलब जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है। पहले ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर दूसरा हो गया होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स किसे कहते हैं। और तीसरा हो गया इंटीजर्स, ये तीनों इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, स्पेलिंग खुद से भी लिख लीजिएगा। नेचुरल नंबर इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। और होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। और इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, ये पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन तो ये है कि गिनती की संख्या को, डेफिनेशन यह है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। डेफिनेशन तो यही है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब समझना है तो समझने के लिए गिनती की संख्या मतलब जैसे एक वही कलम है और एक और कलम है, तो एक और एक कै गो हो गया, 2 गो। गिनती की संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मान लो कि एगो 6 फीट के लड़का है तो एक लड़का, फिर एगो 6 फीट के और लड़का है तो 2 लड़का, फिर एगो और 6 फीट के लड़का है 3 लड़का, अगला 2 फीट के लड़का है तो 3.5 लड़का नहीं बोलेंगे, हम गिनेंगे तो उसको बोलेंगे 4 लड़का। गिनती में ही नहीं देखा जाता है कि 1 2 3 और फिर 3.5। गिनती मतलब पूरा पूरे। जैसे कि आपके घर में कमरा है तो एगो बड़ा कमरा है तो एक कमरा, फिर बड़ा कमरा है 2 कमरा, फिर एगो छोटे को कमरा है, किचन है तो क्या बोलेगा 2 कमरा और 2.5 कमरा ने उसको 3 को गिनती करेंगे, भले उसका नाम किचन कर दे। तो गिनती की संख्या जो होता है ना वो बटा चीटा ऐसे वैसे नहीं होता है, वो सीधा सीधी होता है गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या कोई चीज़ गिनना शुरू कीजिएगा, मान लीजिए क्लास में लड़का बैठा है तो बोलेंगे कि ये 0 लड़का फिर 1 लड़का, नहीं गिनती की संख्या अगर गिनना शुरू करते, कोई चीज़ गिनो रे कै गो है तो गिनना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू होता है, 1 से। गिनने वाला चीज़ 1 से। अब केकरो कह दिए कि गिनना है कै गो टेबुल है, वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 और गिनते फिर कह देता है 5.5 ना होगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 डॉट 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 ऐसे। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई कहे कि 1/2 तो 1/2 नहीं तो बटा में हो गया, बटा में नहीं होना चाहिए। कोई कहे 2.5, ये भी नहीं गिनने वाला। जो हम गिनते कैसे है 1 2 3 4, 3.5 5.5 नहीं बोलते हैं तो वो सब नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर यही हो गया। इसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर को सूचित किससे करते हैं, तो नेचुरल नंबर है जाहिर सी बात है कैपिटल एन से कैपिटल एन लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल एन और बराबर में से लिख देंगे 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 7 8 जो भी चल गया, ये हो गया गिनती की संख्या। इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब यही चीज रहेगा होल नंबर में, सेम चीज बनाता है। जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 10 11 12 13 14 100 1000 10,000 20,000, इसके आगे सिर्फ लगा देना है कौन सी 0। जैसे ही इसके आगे 0 जोड़ देंगे ना वो प्राकृत संख्या बन जाएगा कौन सी पूर्ण संख्या। जैसे कोई कहे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 2 3 4। इंग्लिश में कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे, अभी तो फिलहाल यही बोर्ड है तो सुनकर काम चला सकते हो। ठीक है, कि द नंबर विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ऐसे तो हिंदी में लिख दिए हैं
होल नंबर्स क्या है, तो होल नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं कि देखो 1 2 3 4 एक से लेके अगर शुरू करें तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या की नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देंगे, मतलब कह सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए, जैसे एक से शुरू हुआ तो प्राकृतिक संख्या ने 1 2 3 4 5, एक से शुरू होकर जो चल रहा है वो प्राकृतिक संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्या समूह में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो उस संख्या समूह जो होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। बाइलिंगुअल आप ऐसे बोल सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिला के कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो मिला दिया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या समूह बनता है वो कहलाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, एक से स्टार्ट होने वाला नेचुरल नंबर, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो वही क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर समझ में आ गया कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों एक ही चीज में है, लेकिन नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होगा और होल नंबर डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे एन से, कैपिटल एन से, और होल नंबर को डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, क्योंकि होल डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। हो गया, डेफिनेशन ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे ना, आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या समूह में, प्राकृत संख्या समूह में, समूह क्यों कहते हैं क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या सब तो ऐवे करेगा, उसमें किसको शामिल कर देना है, जीरो। जीरो शामिल कर देने से या कर लेने से जो संख्या समूह बनता है, जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई खास अंतर नहीं है। प्राकृत संख्या सिर्फ एक से शुरू होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। अब इन दोनों में से भी बड़ा कौन है, नेचुरल नंबर की होल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक ही से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर में जितना नंबर है वो सबके सब होल नंबर में है, लेकिन फिर भी देखो बड़ा कौन है, नेचुरल की होल, तो साफ झलक रहा है, एक है इसके पास भी एक है, 2 है इसके पास भी 2 है, 3 है इसके पास भी 3 है, 4 है इसके पास है, फिर भी बड़ा है होल नंबर। ये क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें एक वो एक्स्ट्रा है, कौन एक्स्ट्रा है, जीरो। होल नंबर में जीरो है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर बड़ा हुआ कि होल नंबर बड़ा हुआ, तो कहेंगे कि होल नंबर बड़ा हुआ, क्योंकि होल नंबर के पास एक संख्या ज़्यादा है, जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है लेकिन होल नंबर में है, तो बड़ा कौन हुआ, होल नंबर। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब के सब नेचुरल नंबर होल नंबर में है। ये सब 1 2 3 4 5 6 है, ये तो है होल नंबर में। जितना नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी होल नंबर हो सकता है, सब के सब। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, 1 2 3 4, तो जितना नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर हो सकता है। लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, जरा सोचो कि क्या सभी होल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर, हाँ हो सकता है, एक है ये तो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन जीरो कहाँ है, ये जीरो, ये होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नेचुरल नंबर में कहाँ है। तो हम ही तो ठीक बोले कि जितना नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में होगा, लेकिन जितना होल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर में होगा, तो बोलेंगे नहीं, जीरो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो हाँ होता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो बोलेंगे नहीं, ये गलत है। अब इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या है, तो अभी तो देखे कि जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हम लोग इसको कह रहे थे कि 0 से जो शुरू हुआ वो क्या है, 1 से शुरू होने वाला नेचुरल नंबर, 0 से शुरू होने वाला होल नंबर। लेकिन 0 से भी पहले अगर -1 -2 -3 अगर माइनसों वाला नंबर लग जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, इसमें क्या था
कि प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दिए थे, 0। अब पूर्ण संख्या समूह में, पूर्ण संख्या समूह में क्या शामिल कर देंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेने से, शामिल कर देने से, पूर्ण संख्या समूह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेने से जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे तो लिखिए थे उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को डिनोट किससे करते हैं, तो आई से, क्योंकि इंटीजर से कहीं कहीं जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड क्यों, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे जेहलिन, उनके नाम पर जेड से सूचित किया जाता है। चलिए, तो 3 चीज़ आप लोग सीख गए, प्राकृत संख्या और मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इन तीनों में शुरुआत तो हुआ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर शुरू हुआ 1 से, और होल नंबर में क्या आ गया, 0। और होल नंबर से भी बड़ा कौन है, इंटीजर्स। कैसे, क्योंकि 0 तो है ही है, 0 के साथ साथ इसमें कौन है, -, -2, -3। तो अगर हम बोलते हैं नेचुरल नंबर लिखो तो लिखना 1 से शुरू करना। अगर कहेंगे होल नंबर्स लिखो तो 0 से शुरू करना। और कहेंगे इंटीजर्स लिखो तो 0 से तो शुरू करने, 1 2 3 4 लिखने, माइनसों वाला लिख देना, सब के सब क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। अब जो तीनों देखे हैं, ये जो तीनों देख रहे हो, ये तीनों के तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों के तीनों मिला जुला के तीनों को हम लोग कहते हैं कि तीनों अगर मिला दें तो तीनों है रेशनल नंबर। अब ये कहाँ से टपक गया, रेशनल नंबर, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, देखिए अब रेशनल नंबर आता है, ये रेशनल नंबर्स। अगर आपको उतारना होगा तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट कैसे लेता है, देखो 3 फिंगर मोबाइल पर रखना, इसको ऊपर सरका देना। किसी मोबाइल में 3 फिंगर को नीचे सरकावल जाता है, 3 फिंगर से ऊपर करोगे या नीचे करोगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मतलब वो फोटो खिंचाएगा, अपने आप फोटो खिंचा जाएगा। अन्य तो फिर वीडियो पर रोक के उतार लेना, वो भी ठीक है। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। तो अभी जितना देखें, आप लोग जितना देखें या हम जितना आपको बताएं, जैसे नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स था, तीनों के तीनों रेशनल नंबर है, तीनों के तीनों रेशनल नंबर है, तीनों रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कहते किसे हैं, तो पहली बात ये देखो, रेशनल नंबर उसे कहते हैं कि जिसका हम दशमलव प्रसार लिखे तो या तो शांत हो या तो अशांत आवर्त हो। हिंदी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा समझ में आएगा, फिर तो हम बतेबे करेंगे शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्त को बोलते हैं रेकरिंग। लेकिन अभी हिंदी इंग्लिश में नहीं जानना है, अभी समझने पे जिससे समझ सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम कहते हैं 1/2 तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2 से भागा देंगे ना, वो सिखाएंगे हम। 2 से भागा देंगे किसमें, 1 में। पढ़ो, दुक्का कई बार पढ़े, 1 आएगा, नहीं आता, 0 बार में यहाँ दशमलव दे के 0 हो जाएगा, मतलब दुक्का कई बार पढ़े 1 आएगा, ऐबे नहीं करता, 0 बार लगा दो। और अब ऐसा दशमलव दे के 1 बार 0 बैठा दो, 2 बचे 10, ये पूरी कट गया, अब नहीं लगेगा। तो ऐसनका को हम लोग कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसन है, शांत है, दशमलव प्रसार। लेकिन अगर कह देने कि 10/3 है और अब जब भागा दो तो 10/3 में, एक मतलब कौची होता है कि 3 से भागा देना 10 में। पढ़ो, 3 का कई बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 3 तिया 9, फिर 10 में से 1 गया तो मतलब 10 में से 9 गया तो 1, अब नहीं लग रहा, ऐसा दशमलव बैठा के 0। एक बार अगर दशमलव बैठ गया न तो 1 को 0 बैठावे के हमारा हक मिल गया है। अब पढ़ो, 3 का कई बार पढ़े 10 आएगा, 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 गया तो घट के कितना हो गया, 1। एक बार दशमलव बैठा देवे किए तो हम 1 को 0 बैठा सकते हैं, फिर लगाएंगे 3 तिया 9, फिर घट के हो गया 1, फिर हम 1 को 0 बैठा सकते हैं।
एक बार अगर दशमलव बैठ गया तो हमको पूरा हक मिलता है कि हम बार बार एकक को जीरो बैठा सकते हैं, एकक को दो को नहीं वो बैठा सकते हैं। तो फिर लगाएंगे 3 तिया 9, ये तो ऐसे लगते जाएगा, ये तो एकदम लंबा लगते जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि तो रुकिए रहा, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा था, कट गया था शांत, वो हो गया अशांत। और एक ही चीज बार बार आ रहा है, आ बार बार, आ बार बार, मतलब ये हो गया आवर्त। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, आवर्त। तो 1/2 जो है वो परिमेय संख्या, 10/3 जो है वो भी परिमेय संख्या। डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्त होता है। वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्त। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में Q करने नीचे में एक संख्या ऊपर हो एगो नीचे है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दो बात और याद रखना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्त होता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्त होगा। अशांत आवर्त बोल रहे हैं, आवर्त, अशांत आवर्त। क्या एक आगे और भी होता है? हाँ होता है। जैसे देखो 1 अगर हम 0.2 लिखते, फिर लिखते 0.0.2, लिखते 0.0.0.2, 0.0.0.2 और डॉट डॉट चल रहा है, तो ये शांत तो है नहीं क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है। पक्का है कि इसका दशमलव प्रसार हम लोग कहेंगे अशांत है, लेकिन ये भी अशांत था, डॉट 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 लगते जा रहा था, लेकिन इसमें मालूम था कि बार बार कौन आ रहा है, 3 3 3 3, मतलब हमको पता चल गया था कि 3, कोई जरूरी नहीं कि बार बार 3 आएगा, कभी कभी 313 313 313, कभी कभी हो सकता है कि 24 26 24 26, कुछ भी, मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट होगा। हो सकता है कि 5390 5390 5390 बार बार रिपीट हो रहा हो। तो एक निश्चित संख्या अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीट मैंने बोलते हैं अब बार बार, तो आवर्त हो गया, वो आवर्त हो गया, शांत आवर्त। लेकिन इसमें रिपीट कहाँ हो रहा है, पहले 0 है फिर 2 है, आगे फिर डबल बार 0 है, एक बार 2 है। अब मतलब कौन से संख्या रिपीट हो रहा है, कौची बोलेंगे कि 200, अगला 2000 हो गया, आगे 20000 हो गया। मतलब एक निश्चित संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, एक निश्चित संख्या। जैसे अगर 5000 रिपीट हो रहा है तो बार बार 5000 होना चाहिए, यहाँ तो अजीब तरह के संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कहलाता है कि अशांत तो है ये है और साथ साथ कैसा था, अशांत अनावर्त। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग ये जाने कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या तो अशांत आवर्त होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको भी देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। मान लो एजा पर इरेशनल लगा दें, एजा हिंदी में अ कर दें, अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या था, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ बोलेंगे वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तथा जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना ही अशांत हो। तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त
वर्त हो, जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्त। जैसे रूट अंडर 2, अगर हम वर्गमूल सिखाएंगे कभी तो बतेबे करेंगे, अभी नहीं, एक दिन 2 दिन बाद जब वर्गमूल आएगा तो बताएंगे। या हो सकता है कि हम बताइए थे रूट 2, जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे ना, या मोबाइल से निकाल कर देखोगे तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा, मतलब दशमलव के बाद लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, और कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त है। जैसे रूट 3, इसका मान निकालोगे मोबाइल से, कैलकुलेटर से, किसी से भी, तो अजीब सा निकलेगा, रूट अंडर 5। जैसे कोई कह दे रूट अंडर 4, नहीं, रूट अंडर 4 तो जानबे करते हैं, रूट 4 के मान कितना होता है, 2। अगर आप नहीं जानते तो हम बताएंगे कैसे होता है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल रूट 4 मतलब जानिए कि 2 होता है। रूट 4 माने क्या, रूट मतलब हम लोग कहते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल मतलब जोड़ा। 1 या 2 दिन में आपको हम वर्गमूल भी बता देंगे, क्योंकि वर्गमूल बार बार आता है, ठीक है। जैसे देखो वर्गमूल आ ही गया, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे रूट अंडर अगर रह गया 25 मान लो, तो 25 को ऐसे हम लोग लिखते हैं 5 गुने 5, और 2 बार अगर 5 मिले ना तो वो 5 निकाल दो, रूट हो गया खत्म। जैसे समझो अगर रूट अंडर 4 है तो 4 को ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2, और 2 बार 2 2 है तो 2 निकल गया। जैसे यार समझो मान लो रूट अंडर 36 है, तो 36 को हम लोग लिखेंगे 6 गुने 6, 2 को 6 है तो 6 निकल गया। मतलब सेम नंबर 2 बार लिखे ऐसा से, जैसे कि एजा दिमाग लगाओ, रूट अंडर 49 है, बोलो तो कौन वैसा नंबर है जरा 2 बार लिखेंगे, 49 कैसे आता है, वही नंबर को वही नंबर से गुना करना। तो 8वां में इतना सीखा होगा, अरे मान लो 8वां में नहीं सीखा, फिर भी हम सिखाएंगे। ऐसे 49 जो होता है ना, वो 7 गुने 7 होता है, 7 गुने 7, 2 को 7 मिला तो 1 निकाल लेंगे। देखो इतना तो जरूर हम कहेंगे कि ये रूट 2, रूट 3, रूट 5, जिसका रूट नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय है। और एगो तो दशमलव वाला आप समझे, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। एगो तो दशमलव वाला समझेबे किए, 2.1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3, मतलब पहले एक बार था एक, अब 2 बार, अब 3 बार, अब 4 बार, अब 5 बार, मतलब ये अजीब से चल रहा है, तो इसको भी बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और देखो ज़्यादा तो नहीं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हो गया अपरिमेय संख्या। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 9वां में अब आ गए हो, 8वां वाला तो खैर पढ़ाएंगे ही टाइम आने पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर बताओ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे बोलो ना कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, 2 के स्क्वायर बोले 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर मतलब 3 दिया 9, 4 के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 4 4 के 16। और ऐसे यही चैनल पे स्क्वायर वाला वीडियो हमारे पड़ल है, स्क्वायर वाला वीडियो पड़ल है, तो चेक कर सकते हो, स्क्वायर निकालने सिखाया है, वर्ग निकालने को, उसको देख सकते हो। फिर भी यहाँ देख लो, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये समझता है कैसे निकल रहा है। जैसे 8 का स्क्वायर बोल रहे हैं तो 8 के 8 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर तो 9 को 9 से गुना कर दो। अब जस्ट एक उल्टा हो गया, जैसे मान लो 1 के रूट कह देते, एक जैसे 4 है ना, तो 4 के वर्गमूल कहें तो 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2। अगर कह दे 9 के वर्गमूल बताओ तो 9 के वर्गमूल उल्टा हो जाएगा 3। अगर कह दे 16 के वर्गमूल बताओ तो 16 के वर्गमूल हो जाएगा 4। 25 के कोई वर्गमूल पूछ दे तो उलट के बोल देना 5। अगर 36 के वर्गमूल बतावे कहे तो 6। 49 के वर्गमूल पूछे तो 49 के वर्गमूल 7। अगर कहे 81 के वर्गमूल बताओ, चलो 81 लिख दिए, 81 के वर्गमूल हो जाएगा 9। और ऐसे तो स्क्वायर वाला वीडियो पड़ल है चैनल पे, स्क्वायर वाला देख लेना कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। वर्ग निकाल सिखाएं हम, वर्गमूल नहीं बताएं। 1-2 दिन में वर्गमूल भी हम बता देंगे कि बड़ा से बड़ा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अब हम लास्ट में आते हैं, ठीक है, अंतिम में आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में तो खैर लिखल है रियल नंबर, तो आप लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को
वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब अभी तक जितना पढ़े हो, जितना भी नंबर के बारे में देखे हो, सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जितना भी अभी तक आप देखे सब वास्तविक संख्या है। या ऐसे समझो कि वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होता हो, या इससे बेहतर रहेगा ये वाला कि ऋणात्मक संख्या नहीं प्राप्त होता, धनात्मक प्राप्त होता हो। बोलो ऋणात्मक संख्या नहीं प्राप्त होता हो, जैसे जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। टाइम आने पर समझ जाइएगा कि धनात्मक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक किसको। धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। जैसे देखो, अगर √3 हम कह देते हैं तो √3 के स्क्वायर करके देखो, रूट है स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर, यहाँ रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो ये रूट से और स्क्वायर खत्म। कैसे? देखो, रूट और 3 के स्क्वायर तेरा ऐसे लिखा जाएगा, √3 गुने √3, और 2 बार √3 लिखाएगा तो हो जाएगा √9, और √9 अभी तो बोले कि √9 माने 9 के वर्गमूल कितना होता है? 9 के वर्गमूल 3, और एक आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। अगर इसके आगे प्लस वाला चिन्ह है मतलब धनात्मक संख्या, तो ये हो गया वास्तविक संख्या। लेकिन 10वां में और 11वां में पढ़ोगे खास करके, अगर ऐसा रह गया रूट के अंडर में माइनस, अगर रूट के भीतरे में अगर माइनस रह गया ना, तब इसको वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं, तब हम इसको कहेंगे कौची? अवास्तविक संख्या। तब इसको कहा जाएगा अवास्तविक संख्या, अगर रूट के भीतरे में माइनस आ गया। काहे? क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म। याद रखना, बार बार इतना के नियम लगाता है, इतना नियम लगाते लगाते टाइम बीत जाएगा। नियम उतना नहीं लगाना, सीधा सीधी ई रूट से और ई वाला स्क्वायर खत्म। देखो काहे खत्म होता है उसका भी एगो रीजन है, ये पढ़ाएंगे हम 8वें में। 8वां में जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे डालेंगे, वहां देख लेना। ये 3 होता है और रूट माने होता है पावर 1/2, और उस पर भी पावर होता है 2, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि 3 पर पावर 1/2 और उस पर भी पावर 2। तो पावर जब रहे तो दोनों गुना कर देते हैं, तो 2 से 2 कट के, इसलिए 3 बचता है। जैसे यही वाला है √3 माइनस में है तो माइनस में 3, ये रूट माने पावर हो जाएगा 1/2। रूट माने पावर कितना? 1/2। रूट माने पावर 1/2। रूट मतलब जब भी पूछे कि रूट मतलब क्या होता है, पावर। रूट हो, जो रूट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं करनी। ये भी नाम हम पढ़ना है। रूट को हम लोग कहते हैं करनी, और जो पावर में लिखते हैं उसको बोलते हैं घातांक। तो रूट को हम लोग 1/2 कह सकते हैं, ये हो गया करनी के रूप में, हो गया घातांक के रूप में। और उस पर भी पावर कितना था? 2, तो पावर से पावर कट गया, मतलब 2 ऊपर में 2 नीचे में, भिन्न के गुना आता होगा ना, 2 से 2 कट गया, तो बचा कौची? -3। मतलब जब हम इसका स्क्वायर किए तो माइनस में आ गया, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये संख्या क्या है? वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। आज यहीं तक। अब जो पढ़ाए एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, जरा इसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है जरा देखते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर मतलब n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सही बात है। होल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से, जैसे गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर में अगर 0 शामिल कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो होल नंबर तो सीख गए ना। देखो नेचुरल नंबर
गिनती की संख्या को। अगर जीरो शामिल कर दिए तो होल नंबर, और होल नंबर में अगर माइनस वाला नंबर शामिल कर देंगे, नेगेटिव वाला, तो इंटीजर्स हो जाएगा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके। अब देखो, रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्त होगा, लेकिन इरेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होगा ना तो शांत होगा और ना ही अशांत आवर्त होगा, बल्कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, और हाँ, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जब मैं पर डे आपके पास टाइम पर वीडियो पहुंचता रहे। और अभी तो फिलहाल टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये जिस टाइम में आपके पास वीडियो पहुंचेगा पर डे वही फिक्स रहेगा, उसी टाइम में पर डे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, तभी आपके पास पहुंच पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश, जैसे जो मेरे लोकल एरिया का है, वो तो खास करके डर से आ नहीं पाता है कि अच्छे सर बहुत मतलब टॉर्चर करते हैं या फिर सुनते उनते हैं, ऐसा वैसा वैसा कोई बात नहीं यार। आपको अगर वैसा डर लगता है या पैसे के वजह से या किसी कारणवश दूरी की वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, आप बहुत दूर हमसे हैं, तो दूर रह के भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन लोगों को बताइए, अगर शेयर कर लेता है तो घर रहते हुए भी पढ़ सकता है। आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।